हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए हम लोग आज जो चालू करने वाले एक नया सीरीज चालू करने वाले हैं जो कि होगा एसएससी जीडी वालों के लिए। यह जो हमारा क्लास है पहला क्लास होगा। इसमें कॉन्सेप्ट को ज़्यादा नहीं बताया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रयास रहेगा कि क्वेश्चन बताया जाए और क्वेश्चन के पीरियड में ही थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करेंगे हम। और देखिए एक चैप्टर में मान कर चलिए कि 30 से 40 या 50 प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लगाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे। और उतना ही प्रश्न में हम प्रयास ऐसा करेंगे कि आप लोग यदि एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उससे रिलेटेड कम से कम 70 से 80-90% क्वेश्चन यहाँ से लड़ जाए। मतलब लड़ने का मतलब कि हुब टू हुब क्वेश्चन ना है, डाटा अलग आ सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रयास रहेगा वैसे क्वेश्चन को लिया जाए जो कि कहीं ना कहीं उस परीक्षा में एग्ज़ाम में आ सके, वैसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकें। और आप लोग से ये बताना चाहेंगे हम कि यदि आप लोग पहले से फाउंडेशन बैच किए हुए हैं, फाउंडेशन बैच मतलब कि पूरा क्लास आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं, लेकिन यदि आप इस बैच को कर ले रहे हैं, मतलब 2 महीना तक लगातार कंटिन्यू आधा घंटा यानी 15 से 20 मिनट का वीडियो जो है उसे आप लगातार देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग लास्ट में ये देखिएगा कि आप लोग का जो पढ़ा हुआ मैथ है वो पूरा फिर से ताज़ा हो गया। यानी ऐसा कहने का मतलब कि पूरा फिर से हमारा रिवीजन के तौर पे हो गया। आप लोग किसी भी बुक को फॉलो करके लगाते रहिएगा, सेट वगैरह जो भी है, मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहिएगा, लेकिन इसके साथ आधा घंटे का जो एक क्लास है इसको पर डे देखिएगा। आपको लास्ट में यह पता चलेगा, एक चैप्टर जब ही खत्म होगा तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि नहीं, हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखा है जो कि हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे कि इसमें देखिए हमारा जो प्रयास रहेगा कि जो भी हम चैप्टर चालू करने वाले, जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ के विषय में, तो इसमें हम बेसिक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे चैनल पे ऑलरेडी एलसीएम एचसीएफ का 15 से 20 वीडियो पूरा बेसिक के तौर पे क्वेश्चन लेते हुए, बताते हुए, समझाते हुए अपलोड कर दिया गया है। आप लोग को हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप लोग कहीं नहीं पढ़े हैं तो पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा और एलसीएम एचसीएफ का जो बेसिक वाला क्लास है, मतलब 2 क्लास लगभग होगा हमको लग रहा है, एक क्लास कम से कम आप देखिएगा। उसके बाद एक क्लास आप जब देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा नहीं कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, उसे निकालते कैसे हैं। उसके बाद जो हमारा ये वाला क्लास है इसको कंटिन्यू कीजिएगा तो आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। हालांकि आप लोग के पास यदि टाइम अवेलेबल है तो आप उस वीडियो को भी कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन उससे ज़्यादा हम प्रेफर करेंगे कि जो लड़के एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं वो इस क्लास को यानी इस सीरीज को हमेशा कंटिन्यू देखेंगे। उनके पास 1 घंटा कम से कम समय होगा ही होगा जिसमें कि आधा घंटा देखें और आधा घंटा अपना एनालिसिस वगैरह करें। हो सके तो आप लोग नोट्स वगैरह बना लीजिएगा। लास्ट में परीक्षा से लगभग 8 दिन पहले आप पूरे नोट्स को एक बार देख लीजिएगा। हम 100% ऐसा कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग करने में सक्षम हो पाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि 2 के पावर, देखिए यहाँ 2 के पावर 3 दिया है, उसके बाद दे दिया है हमें 3 के पावर 2, और उसके बाद क्या दिया है 5 के पावर 4 दे दिया है, और उसके बाद हमें क्या दे दिया है 2 के पावर 2 है, और उसके बाद क्या दे दिया है हमें 3 के पावर 2 है, उसके बाद दिया है हमें 5, फिर उसके बाद 7 दे दिया है। और हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि आप इनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है हमसे? एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम आपको थोड़ा सा पहले बात नीचे थोड़ा सा बड़ा बताते हैं। देखिए यहाँ 4 है और एक 6 है, और हम इन दोनों का एचसीएफ यदि ज्ञात करना चाहे तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई? तो 4 का गुणनखंड करते हैं 2 गुणे 2, और 6 का गुणनखंड करते हैं 2 गुणे 3, और देखते हैं कि जो दोनों में उपस्थित होता है उसी को हम क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं, यानी एचसीएफ बराबर 2 कह देते हैं। यानी पहला संख्या मान लीजिए हमारा ए है और दूसरा संख्या हमारा ए बी है, और इन दोनों में देखेंगे कि इनके जो भी गुणनखंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा कॉमन है। कौन सा कॉमन मतलब कि दोनों में कौन सा उपस्थित है, जो उपस्थित रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे? हम बोलेंगे कि वह उनका एचसीएफ होगा। जैसे देखिए इसमें 2 3 बार है, इसमें 2 बार है। यदि दोनों में देखा जाए कि 2 कम से कम अधिक से अधिक कितना बार दोनों में उपस्थित है, तो आप क्या बोलिएगा कि सर 2 बार इसमें भी उपस्थित है और 2 बार इसमें भी उपस्थित है। लेकिन यदि 3 बार देखा जाए तो 3 बार इसमें उपस्थित है लेकिन इसमें 3 बार उपस्थित नहीं है, इसलिए हमको क्या लिखना होगा? 2 बार, यानी जो कम हो उसको लिखना आवश्यक होगा हमारे लिए। इसमें देखिए 3 2 बार है और 3 यहाँ भी 2 बार है, इसका मतलब हमें तो यहाँ से पूरा का पूरा कॉमन मिल गया। यदि 5 देखें तो यहाँ 1 बार है, 5 यहाँ 4 बार है। दोनों में देखा जाए तो अधिक से अधिक कितना बार हम देख सकते हैं? तो देखेंगे कि इसमें भी 1 बार है और इसमें भी कम से कम 1 बार हमारे पास है ही है। इस प्रकार से हम कहेंगे कि यहाँ 5 हमारा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको ध्यान में रखना है कि जब इसके गुणनखंड हो तो गुणनखंडों में दोनों में से जिसमें कम गुणनखंड अवेलेबल हो, मतलब उनकी कम संख्या अवेलेबल हो, उन्हीं को उठा के हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे कि 4 होगा, और यहाँ से देखिए 3 3 के 9 और गुणे क्या हो जाएगा 5। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि 4 5 20 कर दिए और 2 9 18, यानी कितना हो जाएगा 180। और आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा भाई? तो ए हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जब इसमें बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि ऐसा दे दिया है 35 और क्या है 35 के बाद 56 है, 35 56 और 34 44, क्या है 34 44, 34
44 ऐसा करके दे दिया है और कह रहा है कि इसका HCF ज्ञात कीजिए। तो जब ऐसा प्रश्न आ जाए यानी बड़ा बड़ा नंबर वाला आ जाए तो आपको एक बात ध्यान देना है कि इसमें आप गुणनखंड मेथड से बनाने का प्रयास करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। इसके लिए आप भाग मेथड का प्रयोग कीजिए। इसमें जो बड़ा है उसको बीच में रख दीजिए, यानी 35 56 को बीच में रखिए और इसको रखिए बाहर, यानी 34 44 को बाहर रखिए और इसको बस भाग देने का प्रयास कीजिए। एक बार में कीजिएगा तो 34 44 हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो 2 1 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से फिर से भाग दीजिएगा, 34 44 है और फिर इसको जब दीजिए तो कितना जाएगा, इसके 344 है तो ऐसा हम कर ले रहे हैं कि 3 बार में, तो 12 12 जो बात है 36, यानी क्या जाएगा 3 बार में, 3 दूना के 6, 3 के 3 और 3 एकम 3, यानी कि 336 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा भाई, तो 14 में से 6 घटेगा तो इसका मतलब कि 8 6 14 8 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल है, अभी कैंसिल है, ये क्या हो जाएगा 4। 84 में हम 112 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी रुक जाइए, यहाँ 84 आ गया, लेकिन 84 होने से कुछ हमारा होने वाला नहीं है। इसका मतलब कि 0 उतार के हमें एक बार तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि हम उतारे हैं। हालांकि इसके विषय में आप लोग जानते ही हैं, ये 0 हो जाएगा यहाँ से, यानी कि हमारा जो निकलेगा वो क्या होगा 84 होगा। 84 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे 112 का भाग देंगे। एक बार हम लोग कर लेते हैं, एक बार में 84 हो जाएगा। बचेगा क्या भाई हमारा, तो 84 यहाँ से 16 10 26 27 28 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, 12 में से 4 घटेगा 8 हो जाएगा। यहाँ से 8 3 11 यानी कि 2 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 28 से 84 से ऐसे करके भाग देंगे तो 20 3 60, यानी कि हम 3 बार ले सकते हैं, तो 3 बार में लगे तो 3 8 24 और 3 दूना के 6 2 8 कट जाएगा। इसका मतलब जो हमारा यहाँ वाला पॉइंट होता है वो क्या होता है, HCF होता है। और आपका ऑप्शन जो होगा उसको आप लोग मिला लीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए यदि आप गुणनखंड मेथड का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं ज़्यादा आपको क्या हो जाएगा, समस्या हो सकती है। इसलिए आप लोग प्रयोग कीजिए कि हम लोग भाग मेथड से इसे बनाने का प्रयास करें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है, कहा जा रहा है क्या कि 28 और 42 का आप HCF और LCM का क्या निकालना है, आपको अनुपात निकालना है। 28 है और क्या है 42 है, इसमें LCM और HCF का अनुपात ज्ञात करना है। अच्छा, हम आपको बता रहे हैं, हालांकि इसे आप ऑप्शन से देख के भी टिक कर सकते हैं। ध्यान समझिएगा, हम यह कह रहे हैं कि HCF क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम कुछ कल्पना करें, जैसे कि 2 और 6 का हम यदि बात कर रहे हैं, 4 6 कीजिए, 4 और 6 का हम छोटा सा डिजिट लेकर समझाने का प्रयास करें। यदि हम LCM देखेंगे तो इसका LCM क्या होगा 12 होगा, और यदि हम इसका HCF देखें तो HCF क्या होगा भाई, तो इसका HCF होगा 2। यह बात आपको समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से आप कर पाइएगा क्या, क्योंकि इसको काटिएगा तो 6:1 आएगा। समझ पा रहे हैं, ऐसा यह कटा क्यों, ध्यान समझिएगा। हमें कह रहे हैं जो हमारा 4 है, इसका गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 2 होगा। 6 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 3 होगा। तो यहाँ से आप देखिएगा कि जो HCF आप कहिएगा तो HCF इन दोनों में जो होगा यानी 2 हो जाएगा। LCM के विषय में यदि बात कीजिएगा तो LCM क्या हो जाएगा भाई, तो जो दोनों में है उसको भी और जो दोनों में नहीं है उसको भी, यानी 2 गुणे 3, यानी हम कह देंगे कि जो हमारा कॉमन पार्ट है उसको भी और एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें। इसका मतलब यहाँ से हमारा निकल के क्या आएगा, 2 दूना के 4 3 12, यानी 12 और 2 निकल के आया। और जब भी हम कटाएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि हमारा HCF में भी कॉमन पार्ट होता है और LCM में भी कॉमन पार्ट होता है, तो कॉमन वाला पार्ट कट जाएगा। तो जब भी कटेगा ये, तो ध्यान दीजिएगा HCF के साइड में 1 तो जरूर बचेगा। यह बात आप क्लियर कर पा रहे हैं। इसका मतलब हमारा यहाँ LCM है, यहाँ क्या है HCF है, तो HCF के साइड में हमारा अनुपात में 1 बचेगा ही बचेगा, और यहाँ जो भी कुछ बच सकता है। जब आपको एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन में केवल एक ऑप्शन ऐसा दिया है कि एक HCF साइड में हमारा 1 बचा है, तो उसको आप आंसर लगा दीजिए। जैसे ऑप्शन क्या है हमारा A है, वह जो है क्या है 6:1 में है, और 6:1 में आप लगा दीजिए क्योंकि HCF के साइड में क्या है हमारा 1 अनुपात मिल गया। उसके अलावा कोई इसमें दिया ही नहीं है। देखिए इसमें जो कहा जा रहा है कि 5/6 10/18 और 25/36 है, और इसमें कहा जा रहा है इसका HCF ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, इसका HCF। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी भिन्न के रूप में आ जाता है और हमसे HCF कहता है, तो एक बात थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। जो भी निकालना रहता है तो अंश का कर देते हैं, यानी कि HCF किसका, अंश का। अंश का मतलब कि ऊपर वाला जो है हमारा क्या हो जाएगा, अंश का HCF निकालेंगे। नीचे हर का क्या होगा भाई, तो हमारा हर का निकल जाएगा LCM। LCM क्या हो जाएगा, हर का। याद रखिएगा, जो भी कुछ निकालना है यानी HCF निकालना है तो अंश का HCF निकालेंगे। यदि हमें LCM निकालना है तो अंश का क्या निकालेंगे, हम LCM निकालेंगे। यहाँ हमें निकालना है HCF, इसलिए हमको अंश का क्या करना होगा, HCF ज्ञात करना होगा। अच्छा, HCF ज्ञात करने का मतलब क्या होता है कि जो सभी से कट जाए बड़ी से बड़ी संख्या। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 5 ही एक ऐसा है जो कि इसको भी काट सकता है, इसको भी काट सकता है और इसको भी काट सकता है। अब बड़ा से बड़ा 5 से बड़ा यदि कुछ लेना चाहेंगे हम तो ऐसा संभव नहीं। इसका मतलब HCF क्या हो जाएगा 5 ऊपर में, नीचे वाले का LCM लेंगे। LCM का मतलब क्या होता है, एक बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जो कि तीनों से कट जाए, यानी इससे भी इससे भी इससे भी कट जाए। तो इनका यदि आप LCM निकालेगा तो क्या होगा 36 होगा।
देखिए 6 से भी कट जाएगा 36, 18 से भी कट जाएगा और 36 से भी कट जाएगा। इसका मतलब 5/36 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। हालांकि ये सब हम पहले बता चुके हैं। देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा है भाई, तो 5/36 आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें जो कहा जा रहा है कि 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो जब हमें एलसीएम ज्ञात करना है तो हम ऊपर में क्या लिखेंगे भाई, ऊपर में हमारा एलसीएम निकलेगा यानी अंश का एलसीएम, और नीचे वाले का क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा। जो भी निकालना होता है उसको ऊपर में निकालते हैं यानी अंश का निकालते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 4, 3, 2 और 1 का यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें लग रहा है क्या होगा, 12 होगा, क्योंकि 2 से भी 12 कर सकता है, 3 से भी कर सकता है और 4 से भी कर सकता है। ऊपर 12 हो गया एलसीएम, ठीक है। एलसीएम हमारा किसका निकला है भाई, ऊपर वाले का निकला है, ध्यान दीजिएगा। और एचसीएफ किसका निकलेगा, हमारा नीचे वाले का निकलेगा, ठीक है। ये बात आप समझ रहे हैं। तो एचसीएफ नीचे वाले का जब निकलेगा तो नीचे क्या है, 2, 3, 4 और 5 है। तो जब इसमें सह अभाज्य संख्याएं 2 मिल जाती हैं, इससे 2, 3 हो गया, तो उसका एचसीएफ हमारा ऑटोमेटिक है कि 1 बन जाता है। आप लोग उसे निकाल कर देखिएगा, ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे। इस प्रकार से हमारा जो 12 हो जाएगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है, कहा जा रहा है कि 14 और 16 के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होता है, ध्यान क्या होगा, मतलब ऐसा पूछा जा रहा है। ध्यान समझिएगा, एक फॉर्मूला बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, जिसे छोटे छोटे जो भी एग्जाम है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा यह क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक बात और बता देते हैं कि जो है जो लड़के ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, गलती से इस वीडियो पर आ गए हैं, तो उन्हें स्किप करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो भी देख सकते हैं और उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला आप लोग याद कीजिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर में जो होता है वो क्या होता है, हमारा एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, ठीक है। इतना बात ध्यान में रखना होगा आपको, एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसा यदि जब कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि एक संख्या 14 है और दूसरी संख्या क्या हमारा 16 है, तो इनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा, तो हम दोनों का गुणनफल, यदि एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल ज्ञात करना है तो हम दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करते हैं, हमारी बात बन जाएगी। 14 में गुणा कर दे रहे हैं 16 से, तो 16 दूना 32, 16 चौके 64 हो जाएगा, यानी कि 4 हासिल 6 हो जाएगा, 16 के 16, 16 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, यानी 224 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। और 224 आपका कौन सा ऑप्शन नंबर है भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, घबराइएगा मत, ठीक है। इसमें जो दिया गया है अगला सवाल हमारा, वह कह रहा है कि 2 के पावर -7 है और उसके बाद कॉमा दिया है, फिर कह रहा है 2 के पावर -4 और उसके बाद दे दिया है 2 के पावर -9 और इसका कहा जा रहा है कि हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें बहुत सारे लड़के कंफ्यूज होंगे, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें तो हमारा दिमाग ही नहीं काम करेगा भाई। तो इसके लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। जब ऐसा देता है तो क्या हम इसको ऐसे कर दे सकते हैं, 1/2 के पावर 7 कर सकते हैं। आप लोग नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता दूं कि ए पे पावर -m बराबर एक फॉर्मूला होता है, 1/में ए पे पावर m, यानी कहने का मतलब कि किसी संख्या के ऊपर में पावर कोई दिया हो और वो माइनस में हो, हालांकि घातांक करने में हमें पढ़ाना है, हालांकि अब चालू ही होगा वो भी, मतलब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, मतलब बाद में क्या, मतलब इसी पैरेलल में चलेगा वो, घातांक करणी वगैरह सब बताएंगे हम। तो घातांक में आता है कि ए पे पावर यदि -m हो तो उसको 1/में ए के पावर m लिखते हैं, यानी जब पावर माइनस में हो तो उसको हम प्लस में नीचे लाकर लिख सकते हैं। तो हम ऐसा कर दिए, फिर कॉमा कर देंगे भाई, 1/में 2 के पावर 4 हो जाएगा और उसके बाद 1/में 2 के पावर 9 हो जाएगा। अब हम आपको बताए ही हैं कि जब भिन्न के रूप में कोई भी संख्या आ जाता है और उसका एलसीएम चाहे एचसीएफ निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, हमें इसमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो जब एलसीएम हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला एलसीएम और नीचे वाला क्या होगा, एचसीएफ। तो ऊपर वाले का जब एलसीएम यानी 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, और एचसीएफ यदि नीचे वाले के देखा जाए तो एचसीएफ नीचे वाला में क्या होता है भाई, जो सब में उपस्थित हो उसी को एचसीएफ कहते हैं। 2 के पावर 7 है यहाँ, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 9 है, तो तीनों में यदि देखा जाए तो 2 के पावर 4 जो है वह सब में उपस्थित है। 2 के पावर 4 इसमें भी है, 2 के पावर 4 इसमें भी है, 2 के पावर 4 इसमें भी है। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 के पावर जो 4 है वो क्या हो जाएगा, हमारा उन तीनों का एचसीएफ हो जाएगा। इस प्रकार से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इसका आंसर बनेगा 2 के पावर -4, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ लिखे हैं कि जब नीचे प्लस में हो तो ऊपर माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ नीचे यदि प्लस में तो ऊपर माइनस कर सकते हैं कि नहीं। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर है यह बन जाएगा। और ऑप्शन नंबर अपना मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन इसमें कोई नहीं शायद दिया है, इसमें इनमें से कोई नहीं दिया है, आपका चौथा जो आंसर है वही बन जाएगा। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न बनाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न ऐसा करके दे दिया है और कह रहा है हमसे कि इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसमें पॉइंट वगैरह दे दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे भाई, देखिए यहाँ 11, इसको हम 11 लिख के फिर नीचे 100 कर सकते हैं। इसको लिखिए तो 11 में हम 100 लिख सकते हैं,
और इसको लिखें तो हम 11 बटा में क्या लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं। यदि हमें इसको सोल्व करना हो तो हमें पता है कि हम HCF निकालेंगे तो ऊपर वाले का HCF निकालना पड़ेगा, नीचे वाले का हमारा LCM निकालना पड़ेगा। देखिए सब में जो है 11 और फिर 1111 जो है, फिर उसके बाद यहाँ 11 है, फिर यहाँ 11 है। सभी में यदि देखा जाए तो 11 सब में अवेलेबल है, क्योंकि कहने का मतलब इनका यदि गुणनखंड कीजिएगा तो इसमें भी क्या होगा, 11 अवेलेबल रहेगा। यानी हम कह सकते हैं कि ऊपर का यदि हम HCF निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 11। हमारी बातों को थोड़ा सा आप फास्ट समझ रहे होंगे तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसका निकालिए HCF, देखिए इसका HCF क्या आता है, ठीक है, समझ में आ जाएगा 11 कैसे आया है। नीचे वाले का आप ले लीजिए LCM लीजिएगा तो क्या आएगा, 1000 आएगा। और जब 1000 आएगा तो इसको हम यदि फिर से दशमलव के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 अंक से पहले 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 3 अंक से पहले 0 होना चाहिए। 2 अंक दिया ही है तो 1 0 बैठा के दशमलव हम कर देंगे। इसका मतलब हम कह देंगे कि जो हमारा होगा वह 3 अंक के बाद दशमलव होगा, क्योंकि देखिए इसको सोल्व करके ऐसा आप लिख सकते हैं। तो यानी कि 0.001 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, तो 0.01, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भिन्न वाला एक क्वेश्चन और देख लीजिए। इसमें बताया जा रहा है कि 2/3 है, या फिर कॉमा दिया है, फिर कह रहा है कि 3/5 है, और फिर कॉमा दिया है, फिर कह रहा है 4/7 है, और कह रहा है इसका LCM ज्ञात कीजिए। तो आप LCM जब निकालिएगा तो क्या निकालेगा भाई, ऊपर वाले का LCM बार बार लिख रहे हैं, आप लोग को याद हो जाना चाहिए, और नीचे वाले का क्या, HCF। ऊपर वाले का LCM निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 12 आएगा। ऊपर वाले का LCM 12, नीचे वाला का यदि HCF निकालेगा तो देखिए इसमें सहअभाज्य संख्या आ गया, 1 हो जाएगा। इसका मतलब 12 जो होगा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का जो LCM है वह 495 है और उसका HCF है वह 5 है। दोनों संख्याओं का जो योग है वह 100 बताया जा रहा है। दोनों संख्याओं का अंतर क्या है इसके विषय में बताया जा रहा है। थोड़ा सा देखिए, यह क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाला है और थोड़ा सा आपको दिमाग को हाई लेवल तक लगाना होगा। क्या दिया गया है इसमें, LCM दिया गया है। क्या दिया है LCM भाई, LCM दिया है कि 495 LCM, और HCF क्या दिया है, HCF दिया है 5। और हमसे क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या है, योग हमसे कह रहा है 100 है। अंतर हमसे पूछ रहा है, क्या है, अंतर पूछ रहा है कि अंतर क्या होगा। चलिए इसको लगाने के लिए आप पहले तरीका समझिएगा। क्या है कि पहली संख्या को हम 1 मान रहे हैं, दूसरी संख्या को 2 मान रहे हैं। अच्छा, कभी आप समझ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए यदि हम 4 और 6 का हम बात कर रहे हैं LCM HCF के विषय में, तो आप लोग क्या कहते हैं कि सर इसका गुणनखंड कर दीजिए 2 × 2, इसका गुणनखंड कर दीजिए 2 × 3, ठीक है। और यदि आप HCF लिखने के विषय में जब भी बात हमसे कहते हैं तो कहते हैं कि सर यहाँ जो कॉमन पार्ट होगा, यानी जो दोनों में अवेलेबल होगा, उसको हम लोग HCF लिख देते हैं। और यदि LCM की बात करते हैं लिखने के लिए तो आप बोलते हैं सर कॉमन पार्ट को लिख दीजिए और उसके बाद हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी लिख दीजिए। यानी एक्स्ट्रा पार्ट इसमें एक ऐसा बचता है कि इसमें कोई भी बात कॉमन नहीं होता है, क्योंकि कॉमन वाला जो बात होता है तो हमारा HCF में चला जाता है। जस्ट उसी तरह से हम यहाँ समझेंगे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या में दोनों में क्या HCF होगा, HCF। इसके गुणनखंड में क्या होगा, HCF होगा। ये तो बात क्लियर है। और उसके बाद हमारा क्या होगा भाई, तो उसके बाद बोलिएगा सर यहाँ जो दोनों संख्याएं हैं, यहाँ दोनों संख्याएं ऐसी संख्याएं रहेंगी जो कि इसमें कोई भी बात कॉमन नहीं रहेगा। आप लोगों को नंबर सिस्टम में पढ़ाया गया है पहले, कि नहीं पढ़े तो उसको सुन लीजिएगा। जैसे कि जो संख्या में कोई भी बात कॉमन नहीं रहता है उसको हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब A और B हमारा क्या है भाई, देखिए इसको हम A मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं B। यानी जैसे 2 है और 3 है तो ये दोनों A और B क्या है भाई, A और B यदि बात करें तो क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य, ठीक है। सहअभाज्य संख्या है हमारा क्या, A और B। यानी A और B में कोई बात कॉमन नहीं हो सकता है। तो देखिए इन दोनों का जब हमें योग दिया है, यहाँ क्या दिया है, 100 दे दिया है। तो इसमें कह रहा है कि जो HCF है वो 5 है। हम ऐसा कह सकते हैं कि 5 × A के फॉर्मेट में होगा पहला संख्या हमारा, ठीक है। और जो दूसरा संख्या होगा क्या होगा, आप लोग बोलिएगा सर कि इसको 5 × B के फॉर्मेट में लिख दीजिए। इसका मतलब पहला वाला संख्या 5A और दूसरा संख्या 5B के रूप में होगा। हम इतना बताएं, लेकिन आप लोग को डायरेक्ट मानना है कि कभी भी दो संख्याओं का योग दे दिया है तो आप बोले सर पहली संख्या इस HCF के फॉर्मेट में 5A और क्या होगा, 5B के फॉर्मेट में होगा, जो कि A और B दोनों क्या होंगे, सहअभाज्य संख्या हैं। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो A है यानी 5A प्लस 5B, इन दोनों का योग क्या है, 100 दिया है। इसका मतलब A प्लस B का वैल्यू देखें तो 100 बटा में क्या करेंगे हम 5, क्योंकि 5 को कॉमन करिए और क्या कर दिए भाग। यहाँ से A और B का वैल्यू क्या निकल गया है भाई, 20 निकल गया। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि A और B का दोनों कौन कौन सा मान हो सकता है जिससे कि हम 20 बना सकें। पहले हम पूरा लिख रहे हैं, उसके बाद समझिएगा। से 1 हो गया 19 हो गया, 2 हो गया 18 हो गया, 3 हो गया, इसको हम लोग यहाँ लिखें क्योंकि नीचे जगह फिर नहीं बचेगा, यहाँ लिखते हैं। 1 हो गया 19 हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा 18 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 17 हो जाएगा, 4 हो जाएगा
उसके बाद 16 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ऐसा क्या 13 हो जाएगा, 8 हो जाएगा तो उसके बाद 8 12 हो जाएगा, 8 के बाद फिर 9 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और फिर 10 होगा तो 10 हो जाएगा, उसको फिर कहने से मतलब ही नहीं, चलो लिख दीजिए 10 और 10 हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमें बताया जा रहा है कि जो हमारा ए और बी है वह क्या है, सह अभाज्य संख्या है, मतलब इसमें कोई बात कॉमन नहीं है। कॉमन मतलब एक दूसरे से कटना नहीं चाहिए। से देखिए इसमें वाला जो हमारा ए वाला बात हो सकता है 2 और 8 ये दोनों में कॉमन है, क्योंकि दोनों में कॉमन है, ए वाला हमारा नहीं होगा। इसमें भी देखिए नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि 4 4 कॉमन है, इसमें 5 5 इसमें भी कॉमन है, इसमें 2 और इसमें भी 2 कॉमन है, ये भी नहीं होगा। जो भी कॉमन है वो तो हमारा होगा नहीं, इसमें भी कॉमन है। यानी हमारा कहने का मतलब जिसमें हम कॉमन लगा दिए हैं, सॉरी क्रॉस लगाए हैं, वो हमारा तो होगा नहीं। जिसमें हम सही लगा रहे हैं, है ना, उसको हम कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ अब हमको क्या चेक करना है कि यहाँ जो हमारा एलसीएम होता है, एलसीएम होता है वो कैसे बनता है भाई, तो आप बोलेंगे सर HCF उसके बाद ए और बी के मल्टीप्लाई करने से, यानी सह अभाज्य संख्याओं के मल्टीप्लाई से बनता है। तो आप लोग बोलिएगा सर कि एलसीएम को यदि हम लिखें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि HCF गुणे ए गुणे बी द्वारा लिख सकते हैं। यहाँ क्या बताया है 495 बताया जा रहा है, यहाँ क्या बताया जा रहा है 5 बताया जा रहा है, और ए गुणे बी हमको पता ही नहीं है। तो हम 5 से यदि भाग देंगे तो क्या आएगा 99। इसका मतलब ए और बी का गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है भाई, तो आप बोले सर 99 प्राप्त हो रहा है। तो ए और बी का किसको गुणा करने पर 99 प्राप्त हो जाएगा। देखिए ए का वैल्यू ए है 1 है और बी का वैल्यू 19 है, तो 19 में 1 से गुणा करेंगे तो 19 ही होगा। 17 में 3 51 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा कौन सा है भाई, यहाँ 13 में 7 13 7 91 हो जाएगा। उसके बाद 11 में 9 से, इसका मतलब हमारा जो यही वाला जोड़ा है, थोड़ा डिटेल्स बताए हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ 11 और जो 9 वाला जोड़ा है, यही जोड़ा है कि ऐसा जोड़ा है जिससे कि हम कह सकते हैं कि हमारा ऐसा संभव हो सकता है। यानी हमें क्या पता चला है भाई, यहाँ हम लोग नोट करते हैं कि ए का वैल्यू हमें क्या पता चला है, ए का वैल्यू 9 है और उसके बाद बी का वैल्यू क्या है 11 है। ये तो हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों संख्याओं का अंतर। तो हमारा संख्याओं का अंतर क्या होगा भाई, तो आप लोग बोलिएगा सर कि एक 5A माइनस 5B होगा, ऐसे करके होगा। और अंतर मतलब क्या होता है, दोनों में से घटा दीजिए, माइनस प्लस की बात नहीं होती है। तो 5A का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो 9 जब रखेंगे हम ए का वैल्यू, तो 9 5 कितना हो जाएगा 45, और उसके बाद यदि हम इसका वैल्यू बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 5 55। यानी इन दोनों का अंतर देखा जाए तो हमारा 10 होगा। आप लोग ये मत कहिएगा कि सर हम माइनस में होगा, क्योंकि हम बहुत पहले से यह कहते आ रहे हैं कि जब कहीं ऐसा कह रहा है घटाइए, तो जब यदि माइनस में बच रहा है तो माइनस लिखेंगे। जब अंतर कह रहा है तो इसका मतलब थोड़ी ना होता है कि उसको हम माइनस में लिखेंगे प्लस में। देख लेंगे कि दोनों में क्या अंतर है, बस 10 का अंतर है, तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर बन सकता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे आप ऐसे ना निकालिए, यहाँ अनुपातिक रूप से ही देख लीजिए कि यहाँ कितना का अंतर है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से 2 का अंतर है, और 1 का जो अनुपात का वैल्यू हमें पता ही है कि जो हमारा HCF है वह 1 का मतलब 5 बताया जा रहा है, तो फिर 2 का मतलब क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। नहीं समझे तो उस तरह से बनाइए, थोड़ा डिटेल्स मेथड है, लेकिन यहाँ से आप समझने का प्रयास कीजिए, और इसे शॉर्ट करना भी चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम है 225 है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि उसका HCF है वह 5 है। तो कहा जा रहा है फिर हमसे कि यदि उसमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, HCF हमें बताया जा रहा है, एलसीएम बताया जा रहा है हमें, और उसके बाद एक संख्या बताया जा रहा है। तो दूसरी संख्या को हम कैसे निकालेंगे, यह बात तो आप पता चली गई आपको कि ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। कैसे, इसमें HCF हमारा 5 बता रहा है, एलसीएम हमारा 225 बता रहा है, ठीक है। उसके बाद पहली संख्या 25 बता रहा है, तो दूसरी संख्या को हमको पूछ रहा है, तो हम कैसे करेंगे। देखिए ऐसा कर रहे हैं, 5 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, फिर 5 से इसको भी काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 या 45, ऐसे 15 चौके 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 5 25, यानी कि दूसरा संख्या हमारा क्या निकल के आएगा भाई 45। अब ऑप्शन भी लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये सरल सवाल था। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वह 15:11 है। यदि उनका HCF 12 है तो दूसरी संख्या वे संख्याएं क्या हैं। समझिएगा, यह बहुत ही सरल क्वेश्चन है। जो अभी हम आपको पीछे बताए हैं जो बड़ा वाला क्वेश्चन, उसके आधार पर यह क्वेश्चन कितना सरल हो जाता है। देखिए हमें कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात है वह क्या है 11 अनुपात, जैसे कि पहले संख्या और अनुपात है दूसरी संख्या, इनका अनुपात क्या बताया जा रहा है 15:11 बताया जा रहा है हमें। और उसमें हमसे कह रहा है कि यदि उसका HCF 12 है, HCF क्या है 12, तब हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि वे संख्याएं क्या क्या हैं। तो जब ऐसा कहा जा रहा है तो हम आपको तरीका बताते हैं कि इसमें इसका गुणा कर दीजिए, इसमें एक बार इसका गुणा कर दीजिए, और दोनों जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। कैसे होगा ये बात हम बताएंगे भी, रुकिएगा। देखिए पहले इसका आंसर निकालिए। 15 में 12 से गुणा कीजिए तो 12 5 60 0, और 6 12 के 12 12 6 18, यानी 180 एक संख्या हो जाएगा। दूसरा संख्या क्या हो जाएगा कि 12 धाम 120 और 12 के 12, यानी कि 100 कितना हो जाएगा 32।
आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यानी कि 2 संख्या हमारा यही निकलेगा। कैसे किए हैं यह समझिए। जो पहली संख्या है और एक क्या है दूसरी संख्या, तो दोनों में क्या होता है HCF होता है, और उसके बाद क्या होता है एक अभाज्य सह अभाज्य संख्या होता है, उसके बाद इसमें भी HCF होता है, उसके बाद क्या होता है सह अभाज्य संख्या B होता है। A और B क्या है सह अभाज्य संख्या है। जैसे हम ये बताइए कि पहले और दूसरे को हम अनुपात में लिखते हैं, इसके मतलब भाग लगाते हैं, तो आप लोग क्या कहिएगा सर HCF से HCF कट जाता है और यही जो होता है क्या निकलता है अनुपात के रूप में निकलता है, जिसका वैल्यू यहाँ 15 और क्या दे दिया है 11 दे दिया है। हम प्रयास कर रहे हैं समझाने का, समझ में आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइए हाँ सर यहाँ से हमें प्रॉफिट हो रहा है। जैसे देखिएगा यहाँ पहला हमारा A है और दूसरा क्या है B है, पहला को 15 कहा गया है, दूसरा को 11 कहा गया है, और HCF हमें 12 दे दिया है। तो पहली संख्या को यदि प्राप्त करना है तो हम A में क्या करेंगे HCF का मल्टीप्लाई करेंगे, B में क्या करेंगे HCF का मल्टीप्लाई करेंगे। इसीलिए हम कहे हैं कि जो HCF है इसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यह जो पार्ट बचता है वह सह अभाज्य वाला ही पार्ट बचता है। यह बात हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है और लड़के इसके लिए ट्राई करने लगते हैं कुछ दूसरा मेथड, लेकिन आप ऐसा नहीं कीजिएगा। क्या क्वेश्चन है ये देखिए, 2 संख्याओं का HCF है वह 8 है और कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी इनका LCM नहीं हो सकता है, LCM उस संख्याओं का नहीं हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब हमें HCF बता दिया है, क्या HCF हमें 8 बताया जा रहा है, और जो उसमें ऑप्शन दे दिया है वह क्या है A 24 है, B क्या है B आपका है 48 है, और C क्या है 50 है, और फिर D क्या है 60 है। और आप लोग दिमाग लगाए कि इसमें से कौन सा इसका LCM नहीं हो सकता है। सारा कुछ क्या दे दिया है LCM दिया है, और HCF हमारा 8 है। ध्यान दीजिएगा हम आपको बताए हैं कि पहला और दूसरा 2 संख्या है, और पहला जो बनता है वह HCF, एक कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा है, ध्यान दीजिएगा। HCF गुणे A से, जो दूसरा संख्या है वह HCF गुणे क्या B से बनता है। जब आप HCF लिखते हैं तो HCF तो समझ ही गए हैं, लेकिन LCM के विषय में जनरली बात करते हैं हम। तो LCM जो ऐसा संख्या होता है उसको हम लोग HCF यानी जो हमारा कॉमन पार्ट है उसको, और फिर गुणे A गुणे B के फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, यह बात आप समझ पा रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि LCM को यदि पता करना है कि वह HCF मतलब HCF दे दिया है, LCM हमें पता करना है, तो हम क्या तरीका लगा सकते हैं। तो आप लोग ध्यान समझिएगा, LCM एक ऐसी संख्या होती है जिसके अंदर क्या है HCF पहले से अवेलेबल रहता है। याद रखिएगा, LCM एक ऐसी संख्या होती है जिसमें HCF क्या होता है पहले से लगा रहता है। यदि हम उस LCM में HCF से भाग देते हैं, यदि क्या HCF से भाग देते हैं तो 100% क्या होगा कटेगा। यानी हम यह कहना चाह रहे हैं कि यदि HCF दे दिए हैं तो HCF को जो भी LCM दिया गया है उसमें भाग लगाइए, यानी उससे कटाने का प्रयास कीजिए। जब उसे डिवाइड कीजिएगा तो पूर्णतः कटेगा। यदि कट जा रहा है तो वो जो है वह मतलब उस HCF का LCM बन सकता है, लेकिन जब नहीं कटेगा तो 100% है कि वह LCM नहीं बन सकता है। जैसे इसको हम डिवाइड करेंगे तो 8 3 के 24 कट जाएगा, 8 से 8 5 40, 8 6 48 हो जाएगा। 8 से यदि करेंगे तो कितना ये कटेगा क्या, तो 8 से 8 5 40, 8 7 56 नहीं कटेगा, सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 56 है, ए वाला कट जाएगा लेकिन ए वाला नहीं कटेगा। तो 60 उसका क्या है LCM नहीं हो सकता है। यहाँ 56 दे दिया था, हम 50 लिख दिए थे। ठीक है, ये 56 है। तो देखिए आज का जो हम क्लास करते हैं यही लास्ट करते हैं, और इसका लगभग 1 या 2 क्लास और आएगा LCM HCF का, जिससे कि कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर किया जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। और वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ, पूरे वीडियो को कंटिन्यू लगातार देखते रहिएगा। जैसे कहने का मतलब इस वीडियो को देखिए, उसके बाद अगला जो भी वीडियो आएगा उसको देखते रहिएगा। ऐसा नहीं कि एक दिन देखिए उसके बाद 2 दिन छोड़ दिए, ऐसा नहीं, आपको कंटिन्यू देखना है। लगभग आज से मिलाकर चला जाए तो लगभग 1.5 से 2 महीना बचे हुए हैं, और 1.5-2 महीना में जो भी आपका समय है उस टोटल समय में हम प्रयास करेंगे कि आपको पूरा से पूरा मैथ को एक बार रिवीजन के तौर पे शॉर्टकट माध्यम से बताया जाए। हालांकि फुल डिटेल्स आपको पढ़ना है तो हमारे चैनल पे तो पहले से ही अवेलेबल है। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।